हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिनरल ग्रुप से आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप नेट्रम ग्रुप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन नेट्रम कार्ब के बारे में। जो नेट्रम ग्रुप होता है उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे कि नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम आर्स, और आज हम बात करने वाले हैं नेट्रम कार्ब के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और होम्योपैथी में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलीक्रेस्ट इसमें मेडिसिन है। जैसे नेट्रम म्यूर एक बहुत ही पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, उसके बाद नंबर आता है नेट्रम कार्ब का। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि नेट्रम कार्ब मेडिसिन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या लक्षणों को देख करके इस मेडिसिन को देना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेट्रम कार्ब की। नेट्रम कार्ब बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, जिसको एंशियंट टाइम्स से लेकर अभी तक भी एक्जिमा के केसेस में या बर्न के केसेस में यूज़ किया जाता रहा है। और उसी से आने वाली जो मेडिसिन है नेट्रम कार्ब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है। एंटीसोरिक का मतलब हुआ स्किन के लिए काम करने वाली एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो किन किन बॉडी पार्ट्स में ये मेडिसिन काम करती है, तो ये काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के ऊपर, साथ के साथ जीआईटी यानी कि आपका माउथ से लेकर के एनल एरिया तक पूरा जितना भी आपका म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है उन सब पे इस मेडिसिन का एक्शन रहता है। अब हम बात करते हैं पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह के लोगों को ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छा सूट करती है। ये मेडिसिन ल्यूकोफिल्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, यानी जिन लोगों का जो शरीर होता है वो थोड़ा थुलथुला होता है या उनको सर्दी ज़ुकाम जल्दी लग जाता है, और साथ के साथ जिनका मेंटल और फिज़िकल एक्सर्शन करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मेंटल एक्सर्शन का मतलब हुआ दिमाग से कुछ नहीं सोचना चाहते हैं, और फिजिकल एक्सर्शन का मतलब हुआ कि किसी तरह की एक्सरसाइज या किसी भी तरह के फिटनेस रेजिम से वो दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छा सूट करती है, जो उनको ओपन एयर में अवर्जन रहता है और पूरे टाइम वो थका थका सा महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थीम की। हर मेडिसिन का एक थीम होता है और मेरा फोकस मोस्टली रहता है कि उस मेडिसिन का थीम अगर पेशेंट से मैच करता है तो वो उस पेशेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो नेट्रम कार्ब होती है, जैसे नेट्रम म्यूर में मैंने समझाया था कि एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को नेट्रम म्यूर दी जाती है, सेम उसी तरह से नेट्रम कार्ब भी एक डिफरेंट एक जो थीम जिनके साथ मैच करता है ऐसे लोगों को ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो जो इसका थीम होता है एक तरह से होता है कि जैसे लगता है कि जो पेशेंट है, जिन लोगों को ऐसे फीलिंग आती है कि जो वो इंसान है वो पूरी सोसाइटी से या पूरे एक ग्रुप से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। एक तरह से अगर हम बात करें कि जैसे नेपोटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो जैसे नेपोटिज्म वर्ड होता है कि जिसमें कुछ लोगों ने एक ग्रुप बना लिया होता है, कुछ लोगों से दूरी बना ली होती है। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको हमेशा एक सेंसेशन रहती है, हमेशा एक फीलिंग रहती है कि कुछ लोगों ने मुझसे गैप बना लिया है, या सोसाइटी के कुछ लोग मुझसे दूर रहते हैं, यूँ मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए जो पेशेंट होता है उसको हमेशा कोई भी बात होती है वो बहुत जल्दी बुरी लगती है। कहीं भी पेशेंट जा रहा है और उसको लगता है कि 4-5 लोग खड़े हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये बात ज़रूर मेरे बारे में ही हो रही है। सो अ काइंड ऑफ नेपोटिज्म इज़ अ फीलिंग जहाँ पे उसको लगता है कि सोसाइटी ही उसके खिलाफ हो गई है या ग्रुप ऑफ पीपल ने उसको दूर कर दिया है क्योंकि वो उनके साथ फिट नहीं बैठता है। तो इसीलिए जो पेशेंट होता है अपनी फैमिली को लेकर या अपने जो क्लोज सर्कल हैं जिनके ग्रुप में वो खुद होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंडिंग हो जाता है। तो ये पेशेंट क्वेरलसम टाइप का ये हो जाता है, किसी भी तरह से किसी के बात पे लड़ाई कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि वो लोग उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से अपनी पावर दिखाने के लिए या अपने आप को वीक नहीं दिखाने के लिए वो उनके साथ लड़ाई कर लेता है, क्वेरलसम बिहेवियर हो जाता है। जहाँ पे भी पेशेंट को लगता है कि कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है और वो उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होती है, एंग्जाइटी होती है और फियर होता है। तो इसमें फियर ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आता है। इसमें लोगों से उसको डर लगता है, फियर ऑफ सोसाइटी रहता है या फियर ऑफ गोइंग टू क्राउड रहता है। 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेट्रम कार्ब में। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी, क्लाउड, क्राउड और कॉन्सोलेशन। ना तो उसको कंपनी पसंद होती है, वो अकेला रहना चाहता है। क्राउड में जाना, भीड़ भाड़ में जाना, सोसाइटी के गैदरिंग में जाना, पार्टीज़ में जाना उसको पसंद नहीं होता है क्योंकि उसको हमेशा फीलिंग रहती है कि ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो उसके पीछे पीठ पीछे बातें हो रही हैं, जल्दी उसको बात बुरी लग जाती है। उसके अलावा क्लाउड से डर लगता है क्योंकि क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड सिग्निफाई करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ क्लाउड्स इकट्ठे होकर के बारिश करना चाहते हैं, एक प्लान करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ग्रुप का कलेक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर भी ग्रुप्स बनते हैं तो ग्रुप से उसको प्रॉब्लम होती है। तो जब भी क्लाउड्स का मौसम आता है तो जो ऐसे पेशेंट
होते हैं काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, उनके अंदर एक इंटरनल फीलिंग आती है, डर जैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो थंडर स्टॉर्म या क्लाउड के टाइम पे उनके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉन्सोलेशन उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कॉन्सोलेशन का मतलब हुआ कि वहाँ पे भी आ गया कि वो अकेला रहना चाहता है, किसी से उसको सलाह नहीं चाहिए होती है। तो नेट्रम्यूर में भी हमने ये देखा था कि कॉन्सोलेशन उसको नहीं चाहिए होती है, चुप कराने पे उसके सिम्टम्स और बढ़ते हैं या कोई बात सजेस्ट करने पे और सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो कॉन्सोलेशन भी ऐसे पेशेंट को पसंद नहीं होता है। तो ये 4 जो सी होते हैं वे सिग्निफाई करते हैं नेट्रम कार को। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में आता है कि म्यूज़िक से एग्रेवेशन होती है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर आप पेशेंट का केस टेकिंग कर रहे होंगे, पेशेंट से आप पूछेंगे तो बोलेगा नहीं म्यूज़िक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली अगर मैं सुनता भी हूँ तो सैड म्यूज़िक सुनता हूँ और उसके बाद मुझे रोना आ जाता है। या कई बार पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं म्यूज़िक सुनने के बाद। सैड म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक कैसे रिलेट कर सकता है इस थीम के साथ, क्योंकि इसमें डिफरेंट नोट्स होते हैं, इंडिविजुअल नोट्स होते हैं, एक मीनिंगफुल साउंड बनते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो नोट्स हैं या जो इंडिविजुअल नोट्स बन रहे हैं वहाँ से ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप से एक साउंड निकल के आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे ग्रुप्स का जो कलेक्शन हो रहा है उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। सो द पेशेंट डज नॉट लाइक म्यूज़िक एट ऑल। जैसे कि हमने सीपिया, सबाइना, थूजा और नाइट्रिक एसिड, इन सारे पेशेंट्स को जिन लोगों की ये मेडिसिन सूट करती है तो उन लोगों को भी म्यूज़िक पसंद नहीं होता है, या म्यूज़िक सुनने के बाद उनको सैडनेस फील होती है या अपनी फीलिंग्स को या अपनी सिम्टम्स को ज़्यादा महसूस करते हैं, तो म्यूज़िक से वो दूर रहते हैं। तो नेट्रम कार को जो थीम होता है वो अपनी सोसाइटी से अलग थलग हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और फियर ऑफ मेन रहता है, फियर ऑफ पीपल रहता है, फियर ऑफ क्राउड रहता है, फियर ऑफ सोसाइटी या गैदरिंग रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा कांस्टेंट फीलिंग रहती है, वो किसी के साथ भी फिट नहीं होता है और क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि उसको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा, वो आउटकास्ट कर दिया जाता है। थीम की बात कर ली अब हमने, अब हम बात करते हैं इसके हेडेक की। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो नेट्रम कार मेडिसिन है वो दी जाती है क्रॉनिक हेडेक के केसेस में। जैसे लू लगने के बाद जिन लोगों को हेडेक होने लगता है, अचानक बहुत तेज़ धूप होने के बाद, सिर पे जब सीधा धूप पड़ती है उसके बाद अगर हेडेक की प्रॉब्लम हो जाएगी, सन स्ट्रोक के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि ग्लो9 मेडिसिन है वो भी ऐसे केसेस में, यानी सन स्ट्रोक केसेस में या एक्सेसिव हीट का अगर एक्सपोजर होता है ऐसे केसेस में ग्लो9 भी काम करती है। और सेम वैसे सिम्टम्स होते हैं नेट्रम कार्ब में। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको पहले सिर ऑसिपुट रीजन में सिर दर्द होता है, यहाँ पे उसको बहुत तेज़ दर्द होता है और ऐसा लगता है कि उसका सिर फट जाएगा। या कई बार उसको सेंसेशन होता है कि उसका जो सिर हो रहा है वो साइज़ में बढ़ रहा है और साथ में बढ़ने के साथ साथ बर्स्टिंग सेंसेशन होती है, फटने जैसा दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है नेट्रम कार्ब। या इसके अलावा फ्रेंड्स उन लोगों को भी बहुत अच्छा सूट करती है जिनको धूप से आने के बाद बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता हो, धूप के बाद ठंड में आने से उनको सिर दर्द होने लगता हो या डेबिलिटी होती हो। धूप में जाने से अगर आप पेशेंट से बात करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मैं धूप में बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ, धूप में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है मुझे। तो ऐसे सिम्टम्स में भी हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। तो नेट्रम कार्ब दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा डेबिलिटी हो रही है सनलाइट से, सन हीट से, एज इन केस ऑफ ग्लो9। इसके अलावा बात करते हैं हम स्टमक सिम्टम्स में। स्टमक सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, जो माउथ से लेकर एनल कैनाल तक जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर काम करने वाली जो नेट्रम कार्ब मेडिसिन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्राइटिस अगर हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा अगर हो रहा है तो उन केसेस में भी इसको दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट कोई ठंडा पानी पी लेता है उसके बाद पेट खराब हो जाए, या ऐसे लोग जिनको मिल्क बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे ही वो मिल्क लेते हैं तुरंत उनको फीलिंग आती है कि उनको मोशन के लिए जाना चाहिए एंड ऑल्सो दे कैन नॉट कंट्रोल देयर मोशन, अपना उनको भाग के जाना पड़ता है, बहुत ही तेज़ साउंड के साथ मोशन होता है या बहुत ही ज़्यादा फ्लेटस होता है, बहुत ज़्यादा नॉइसी फ्लेटस होता है, तो उनके केसेस में भी नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। नेट्रम कार्ब दिया जाता है अगर मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता है, या ठंडा पानी पी लेने के बाद, अगर धूप से आने के बाद किसी ने ठंडा पानी पी लिया और या कोई ठंडी चीज़ खा ली, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के कोई चीज़ खा ली, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका पेट खराब हो गया है, तो उन केसेस में भी हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। तो नेट्रम कार्ब IBS के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है या गैस्ट्राइटिस के केसेस में अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर कहीं ना कहीं गर्म और सर्द इन्वॉल्व हो रहा है, गर्मी से सर्दी हो रही है, तो उन केसेस में नेट्रम कार्ब दी जा सकती है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी बाहर का खाना खाने के बाद पेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पेशेंट खुद ही बताते हैं कि मैं बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी एक भी दिन नहीं खा सकता हूँ, अगर मैं एक दिन बाहर का खा लेता हूँ तो मैं 10 दिन तक परेशान रहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए होती है नेट्रम कार्ब, जिसमें कोई भी खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्पेप्सिया होती हो, खाना बाहर की तरफ आता हो, ऊपर की
तरफ आता हो, या GERD के केसेस में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जो होती है उसमें भी हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा और बेल्चिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बार बार डकार लेता है और डकार लेने से भी उसको आराम नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज़ खाने के बाद अगर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता हो, मुंह हमेशा खट्टा सा होता हो, मुंह में खट्टा पानी आता हो, एसिड ऊपर की तरफ आता हो, इन सभी केसेस में हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। जैसे हम कार्बोवेज देते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसमें एसिड रिफ्लक्स नहीं होता है, लेकिन नेट्रम कार्ब देते हैं जब एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो भी कब हो रही है, जब उसने कुछ ऐसा बाहर का खा लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल से हट के अगर उसने कुछ भी खा लिया तो उसका पेट खराब होना पक्का होता है। तो ऐसे केसेस में, गैस्ट्राइटिस के केसेस में, IBS के केसेस में, GERD के केसेस में हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में किस में दे सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में हम पेशेंट को दे सकते हैं जब पेशेंट को पिंपल्स के केसेस में दे सकते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स पर अगर बार बार पिंपल्स आ रहे हैं उसमें दे सकते हैं, या नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा थिक हो रहा है, जो नाक से पानी आता है, थिक होता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है और विसिड होता है। पल्साडिला में भी ऐसे ही सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन पल्साडिला में जो नेज़ल का डिस्चार्ज होता है येलोइश कलर का होता है। और इसमें जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है कई बार बच्चों के केसेस में देखने को मिलता है कि जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है बिल्कुल क्रस्ट बन जाता है और क्रस्ट को निकालने में ब्लीडिंग हो जाती है। तो नेज़ल डिस्चार्ज में अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है, क्रस्ट बन जा रहा है और साथ में पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे पेशेंट बार बार जो डिस्चार्ज को उसको अंदर लेने की कोशिश करता है और बार बार पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रहा है, तो उन केसेस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स में। तो फ्रेंड्स, फीमेल सिम्टम्स में इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, जिसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं, पेशेंट कहता है कि उसको पीरियड्स बहुत देर से आते हैं, बहुत थोड़े दिन तक रहते हैं और फ्लो भी बहुत कम रहता है। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है और साथ के साथ जो पीरियड का ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, दैट इज़ एज इफ़ वॉशिंग ऑफ मीट, जो मीट को वॉश करने के बाद जो एकदम पतला सा हल्के कलर का जो ब्लड जैसा होता है, वो ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तब इसमें हम दे सकते हैं नेट्रम कार्ब। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि इसको लुकोरिया के केसेस में भी दिया जा सकता है। लुकोरिया में भी थिक लुकोरिया होता है, क्योंकि लुकोरिया में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन से लुकोरिया होता है। तो अगेन लुकोरिया में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लुकोरिया हो रहा है और जो इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, विसिड लुकोरिया हो रहा है, तो उन केसेस में नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। साथ के साथ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम नेट्रम कार्ब का होता है स्टर्लिटी। स्टर्लिटी का मतलब हुआ कि जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं उनके लिए भी नेट्रम कार्ब एक अच्छी मेडिसिन है। अब वो कंसीव नहीं कर पाने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो स्फिंक्टर वजाइना होता है, वजाइना का जो स्फिंक्टर होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। सो जो सेमिनल डिपॉजिट्स होता है वो वहाँ पे रुकता नहीं है, वो बाहर चला जाता है। सो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट हैपन। तो उन केसेस में हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। तो स्फिंक्टर वजाइना की अगर वीकनेस के कारण, रिलैक्सेशन के कारण स्टर्लिटी हो जा रही है, दोनों पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कराया है, सेमिनल इन्वेस्टिगेशन कराया है, सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन स्फिंक्टर में अगर प्रॉब्लम आ रही है और उसके कारण बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही फीमेल, तो उन केसेस में हम नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। तो नेट्रम कार्ब के 4-5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हीट का पॉइंट है, मतलब गर्मी, स्पेशली सन की जो हीट होती है उसको पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है और साथ के साथ वो मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल करना नहीं चाहता है। ना बॉडी से वो कुछ ज़्यादा कर सकता है, ना सोच सकता है, क्योंकि सोचने से उसको हेडेक होने लगता है। वो कुछ भी कहीं पर भी दिमाग लगाए तो एट लास्ट वो आ जाएगा कि नहीं, मुझे सोचना ही नहीं, क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसमें मिल्क से डायरिया हो जाता है। मिल्क डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्टर्लिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में जो थंडरस्टॉर्म या क्लाउड्स के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फियर हो जाता है और कॉन्सोलेशन और म्यूज़िक उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंसीज़ की। तो इसको हम 6 CH, 30 CH या 200 CH में ले सकते हैं और ये 6 CH में बहुत अच्छा काम करती है। अगर गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए लिया जा रहा है तो 6 CH बहुत अच्छा है, या 30 CH भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने हैं, पेशेंट की एज कितनी है और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं कितनी इंटेंसिटी में हैं। 200 पोटेंसी तब लेनी है जब माइंड पे आप सिम्टम्स को ले रहे हैं, तब उसको 200 पोटेंसी में दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी फॉलोअप मेडिसिन क्या होती है। तो अगर सीपिया के बाद हम इसको देते हैं, सीपिया मेडिसिन आपने दिया किसी पेशेंट को, उसने अच्छा काम किया, अब उसको लगता है कि और आगे का जो फंक्शन होता है उसको कौन मेडिसिन कंप्लीट करेगी, तो नेट्रम कार्ब वहाँ पे काम आती है। तो सीपिया के बाद अगर नेट्रम कार्ब दी जाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नेट्रम कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी और ये पूरी तरह से आप इस मेडिसिन को समझ पाए होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।